पैसों के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाने जा रहे हैं। पैसा, मनी कैन अचीव ऑल थिंग्स। पैसा सब कुछ हमें दे देता है। पैसा सारे सपनों को पूरा करता है। मनी कैन अचीव ऑल थिंग्स। पैसा ना हो तो आपकी वैल्यू कुछ जीरो के बराबर है। बिना पैसों के को दोस्तों हम लोग कोई भी सपना पूरा नहीं कर सकते हैं। मनी कैन बिग हिस्ट ऑफ द लाइफ। पैसा हमें मैस्कुलिनिटी, मेच्योरिटी, सुरक्षा, अच्छी वस्तुएं, समाज में सम्मान, स्तर को ऊंचा करती हैं। और पैसा हमें सारी परेशानियों से दूर रखती है। पैसा हमें टेंशन से दूर रखती है। हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ता है। पैसे से हैप्पीनेस इंडेक्स काफ़ी इंक्रीज होता है। किसी के सामने आप शर्मिंदा नहीं होते हैं। समाज में काफ़ी रुतबे के साथ आप रह पाते हैं। पैसा होता है तो आप नई सोच, नई वस्तुएं, किसी की मदद भी आप पैसे की वजह से ही कर पाते हैं। पैसा ना हो तो आप किसी की मदद भी नहीं कर सकते। दोस्तों, पैसा होना आज के समय में इसलिए अति आवश्यक है। जैसे शरीर में विटामिन की कमी विभिन्न भोज्य पदार्थों और खनिज तत्वों से पूरा करते हैं, वैसे ही विटामिन एम, मनी, जो हमारे पूरे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। पैसा, विटामिन एम हमें पूरी तरह से पैसे से ही प्राप्त होता है। 90% खुशियाँ हमें पैसे से ही मिलती है। लोग कहते हैं कि पैसा कुछ नहीं देता, लेकिन मैं मानता हूँ पैसा कमाओ दोस्त, बाकी सब दिखावा है। जो कहते हैं कि पैसा कुछ ज़्यादा नहीं रखता, पैसा बहुत कुछ अहमियत रखता है दोस्त। और ये हमें सच्चाई से रूबरू कराता है। पैसा रहता है तो दोस्त तो हमारे अंदर पॉजिटिवनेस, एनर्जी और नए कार्यों को करने के लिए संतुष्टि, नए लक्ष्य, फोकस्ड, अनुशासित और शरीर और मानसिक और शारीरिक रूप से हम मजबूत और दृढ़ रहते हैं। परिवार में उच्च सम्मान रहता है। आसपास का माहौल खुशमय होता है। सुखी जीवन का लक्ष्य बनता है। छोटे मोटे रोग तो दूर ही भाग जाते हैं। सैकड़ों हजारों रोग तो पैसे आ जाने के बाद जैसे कोई बिल्ली को देखकर चूहे बिल में घुस जाते हैं, वैसे ही पैसे को देखकर कई सारे रोग तो अपने आप छूमंतर हो जाते हैं। पैसा होने से न कि हमारे जीवन में खुशहाली बढ़ती है, कार्टिसोल हार्मोन्स काफ़ी हद तक कम हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाता है। और डायबिटिक पेशेंट भी बहुत हद तक अपना शुगर लेवल भी कम कर लेते हैं। पैसा रहने से हमारे अंदर नई ऊर्जा का संचार होता है। 90% हमारी शारीरिक आवश्यकताएं पैसे से पूर्ण हो जाती है। रही 10% मानसिक आवश्यकताएं जो स्वतः ही अपने अंदर सुख, शांति, संतोष से भी पूर्ण की जा सकती है। पैसा रहने से आप कहीं भी घूम सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं, किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। पैसा रहने से ही आप किसी की मदद भी कर सकते हैं। समाज में परोपकार की भावना भी पैसे से ही बढ़ सकती है। परोपकार, दूसरों को सुख पहुंचाना पैसे के माध्यम से ही संभव है। द हाफ एम्पायर इस चैनल में मैं दोस्तों आज पैसे से जुड़ी हुई समस्याओं से निपटने के लिए पैसे को अपना मुख्य आधार बनाएं और
पैसे से ही हम सभी की उन्नति है। पैसे कमाना चाहिए और इतना कमाना चाहिए कि अपनी आवश्यकताएं पूरी हो की जा सके। जो कहते हैं कि बहुत पैसा कमाने पर हमारे अंदर अहंकार हो जाता है, हम खराब हो जाते हैं, ये गलत बात है। पैसा कमाने से हम देश में योगदान भी करते हैं मित्र। पैसा कमाने से हम देश को योगदान भी करते हैं, उनकी जीडीपी भी ग्रोथ करते। भी देखिए विराट कोहली विदेश में बस गए, जिसके कारण भारत की 3% जीडीपी गिर गई। 3% मतलब समझते हैं? 3% का मतलब है कि 4 अरब करोड़ का नुकसान हुआ भारत को। अभी हाल ही में कितने खिलाड़ी सेलिब्रिटी जो भारत छोड़कर दूसरे देशों में बस जा रहे हैं, वहाँ का जीडीपी ग्रोथ बढ़ जा रहा है, लेकिन अपने यहाँ का जीडीपी ग्रोथ कमज़ोर होता जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर हो जा रहा है। इसलिए जिसके पास जितना पैसा रहता है वो इतना ही ज़्यादा देश को ग्रोथ के लिए अपना योगदान देता है। फिलहाल चाहे वो सरकारी नौकरी वाले हो, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, सभी इंफ्रास्ट्रक्चर वाले लोग पैसे से योगदान देश को करते हैं। जितना आप पैसा खर्चा करेंगे उतना आप देश को तरक्की की तरफ ले जाएंगे। अगर आप कुछ नहीं खर्चा करेंगे, साधु सन्यासी जो देश के तरक्की में थोड़ा सा भी योगदान नहीं कर रहे हैं, जो बाबा लोग हैं केवल अपनी ही तिजोरी भर रहे हैं, कल्याण के नाम पर इधर उधर की वस्तुएं, इधर उधर की अनाचार, पता नहीं क्या क्या प्रलोभन दे देकर देश अंधभक्ति फैला रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं। आज हमारा देश विकसित होने की जगह केवल विकासशील ही रह चुका है। हमारा देश पूरी तरह से विकसित नहीं हो पा रहा है।